बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, उसने बोला है इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5 एंड cos बीटा इज इक्वल टू 40/41 देन शो दैट दिस वन, एंड साथ वो यहाँ पे हमें दे के क्या हुआ है वेयर 0 लेस देन अल्फा लेस देन π/2, और साथ एक और कंडीशन दे के क्या हुआ है 0 लेस देन बीटा लेस देन π/2। तो प्यारे बच्चों, साथ वो ये चीज भी दे के गया है, हम आपको बताते हैं कि आपने इसका क्या करना है, क्या ये फारग ही है या इसका कुछ करना भी है। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाता हूं, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि देखें हमारा मेन एंगल जो इसमें यूज हो रहा है वो क्या है, एक अल्फा है और दूसरा हमारे पास एंगल कौन सा है, बीटा। तो इसका मतलब है एक हमारे पास ये वाला एंगल है अल्फा और दूसरा ये वाला है बीटा। तो आपने इसको देखना है। तो देखें, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है π/2, तो यहाँ पे होता है पाई, इसी तरह आगे चलता जाता है। तो देखें प्यारे बच्चों, ये जो अल्फा है इसकी तरफ ये मुंह खुला हुआ है, तो इसका मतलब है अल्फा बड़ा है किससे, 0 से। अगर 0 से बड़ा है तो 0 से ऊपर जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, यानी कि आगे जा रहा है। और π/2 से अल्फा छोटा है, क्योंकि अल्फा की तरफ इधर मुंह बंद है, तो इसका मतलब π/2 से अल्फा छोटा है। तो π/2 से छोटा है यानी कि पीछे की तरफ आएगा, तो इसका मतलब ये आगे की तरफ, ये पीछे की तरफ। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अल्फा एंगल है, तो ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह आप इसको भी देख लें, तो ये भी सेम चीज है कि बीटा जो है वो 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से आगे की तरफ जाएगा, और π/2 से छोटा है तो पीछे की तरफ आएगा। तो ये भी हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो बीटा इज आल्सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि अगर आप ये गलत करते हैं तो आपका क्वेश्चन आगे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी, तो आगे इसका सॉल्यूशन हल करते हैं। तो यहां पे लिखते हैं एज गिवन, कि वो हमें देकर गया हुआ है साइन अल्फा कितना है 4/5, और दूसरा हमारे पास क्या है, देकर गया हुआ है cos बीटा, वो कितना है हमारे पास 40/41। तो प्यारे बच्चों, उसने बोला है कि ये दोनों चीजें अगर वो आपको देकर गया है तो आपने ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव कैसे करना है, आप जानते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या है, आप जानते हैं साइन अल्फा cos बीटा, माइनस है तो माइनस लगाएं, cos अल्फा साइन बीटा। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ आपके पास ये 4 वैल्यू मौजूद होनी चाहिए, लेकिन आपके पास 2 हैं, साइन अल्फा और cos बीटा की। एक साइन अल्फा की वैल्यू है और दूसरी cos बीटा की है। तो आपको cos अल्फा भी चाहिए, साइन बीटा भी चाहिए। तो ये 2 वैल्यू आपने निकालनी है, तो ये 2 वैल्यू इन ही से निकाली जाएंगी। इसके 2 मेथड हैं। एक मेथड आपके पास ये है कि आप डायग्राम की मदद से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मेथड बहुत इजी है, जो कि आप मैट्रिक में भी कर चुके हैं। वो कौन सा है, आप जानते हैं, आप यहां पे दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है, चले मैं एक बार लिख देता हूं, 4/5 का स्क्वायर, ये बन गया साइन स्क्वायर अल्फा, और ये बन गया 16,
ओवर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो प्यारे बच्चों आपने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब आपको वैल्यू चाहिए कॉस अल्फा की, तो अल्फा इसी में है, तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां से आपने अगर वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर अल्फा की, तो आप जानते हैं ये दूसरी तरफ चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहां से आपने ये लिख लिया और 16 और 25 एज इट इज लिख लिया। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो आगे देखें आपने क्या किया, ये जो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, तो इधर आके वो हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये 16 और 25 प्लस में है, इधर 1 के साथ आके माइनस में क्या हो जाएगा 16 ओवर 25 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया 16 ओवर 25। तो हम इसको इधर हल करते हैं, इसको आगे हल कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखें हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, तो देखें ये है 1 माइनस 16 और 25, यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो नीचे हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 25, और ये 25 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 25 माइनस ये ऊपर 16 एज इट इज, और आगे है हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा। तो आप सीधा करके लिख लें कॉस स्क्वायर अल्फा पहले लिखें, और आगे हमारे पास 25 में से 16 निकालें, कितने रह गए 9, और नीचे क्या है हमारे पास 25, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लें, तो यहां पे लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट नहीं कहना आपने, कॉस स्क्वायर अल्फा इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लिया, और इधर 9 ओवर 25 आपने इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, ये कैंसिल हो गया, कॉस अल्फा ये आपके पास क्या आ गया प्लस माइनस 3 ओवर 5, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 5 आ गया। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं यहाँ पे प्लस माइनस 3 और 5, तो अल्फा क्या है, अल्फा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे हम फिर इसकी कॉस अल्फा की वैल्यू क्या लेंगे प्लस 3 ओवर 5, प्लस में 3 ओवर 5, तो यहाँ पे आप इसको डब्बा पैक कर दें ताकि ये जनाब कहीं भाग ना जाए, और आपने साथ यहाँ ब्रैकेट में लाजमी लिखना है अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपने जरूर लिखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक हो गया, तो इसके बाद हमने ये कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल ली, अब हमें चाहिए किसकी साइन बीटा की वैल्यू चाहिए, तो अब हम क्या करते हैं साइन बीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे निकालते हैं, दूसरी हमारे पास क्या था आल्सो गिवन क्या है कि कॉस बीटा इज इक्वल टू 40 ओवर 41, तो आप सेम प्रोसेस करेंगे, यहां पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, कि दोनों तरफ आप क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर क्या आएगा 1600 और 41 का क्या आ जाएगा 1681। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको फार्मूला बताया कि cos स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होगा, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1600 ओवर 1681। तो प्यारे बच्चों आपको साइन बीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस में है, इसको इधर ले आए, इसको उठा के इधर ले आए, तो ये 1 ये प्लस में है, इधर आके माइनस 1600 ओवर 1681, तो यहाँ पे ये माइनस था, इधर आके क्या हो गया प्लस साइन स्क्वायर बीटा हो गया। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा 1681 माइनस ये ऊपर आ गया 1600 ओवर नीचे आ जाएगा 1681,
तो यहाँ पे क्या रह गया, साइन स्क्वायर बीटा। तो प्यारे बच्चों इसको सीधा करके लिख लें, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1681 में से 1600 निकाल दिया तो बकाया रह गया 81, और नीचे हमारे पास कितना है 1681। तो प्यारे बच्चों आप फिर यहां पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आप यहां पे इसका स्क्वायर रूट आगे लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, आगे आप लिखेंगे 81 ओवर 1681, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास रह गया साइन बीटा इज इक्वल टू 81 का क्या आएगा 9, 1681 का क्या आएगा 41, स्क्वायर रूट ले लें, ये आ जाएगा प्लस माइनस। तो आप जानते हैं बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आप इसमें से कौन सी वैल्यू लेंगे प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे 9 ओवर 41। तो ये आपने साइन बीटा की वैल्यू निकाल ली, और साथ क्या लिखना है आपने प्यारे बच्चों, आप लिखेंगे बीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके। तो प्यारे बच्चों ये आपने 1 2 3 4 ये चारों वैल्यूज आपने इसकी निकालनी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपने ये वाली कंडीशन प्रूव करनी है कि आपने शो करना है। तो आपने क्या शो करना है, आप यहां पे लिख दें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहां आप ये रहने दे, यहां पे आप लिखें we will show that, आप शो मारेंगे, क्या शो मारेंगे, आप मारेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 133 ओवर 205, आप ये शो मारेंगे। तो आप यहां से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो आपके पास क्या है साइन अल्फा माइनस बीटा। तो आप जानते हैं इसका फार्मूला क्या है, आप यहां से ले लें टेक साइन अल्फा माइनस बीटा, इसका फार्मूला क्या है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो प्यारे बच्चों साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, तो साइन अल्फा की वैल्यू है 4 ओवर 5, आप ये लिखेंगे यहां पे। आगे आपके पास कॉस बीटा की वैल्यू क्या है, तो कॉस बीटा की वैल्यू ये है 40 ओवर 41, आप ये लिखेंगे। उसके बाद माइनस माइनस लिखें, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, तो जनाब कॉस अल्फा साहब ये हैं 3 ओवर 5, तो ये लिखेंगे। आगे साइन बीटा की वैल्यू ये है 9 ओवर 41, तो आप ये लिखेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 160, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 205, तो माइनस इसको भी मल्टीप्लाई करें ऊपर आ जाएगा 27 और नीचे आ जाएगा 205। तो यहां पे आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 160 माइनस 27 ओवर 205। तो इसको माइनस करें तो हमारे पास कितना रह गया 133 ओवर 205। तो प्यारे बच्चों क्या आपने यही शो नहीं थी मारनी, तो प्यारे बच्चों आप इसको प्रूव कर चुके हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा 133 ओवर 205। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमने बड़ी आसानी के साथ इसको हल कर लिया। मेन क्या तरीका था कि आपने साइन अल्फा का स्क्वायर लेकर आपने कॉस अल्फा की निकाली एंड कॉस बीटा लेकर आपने साइन बीटा की निकाली, और बाद में आपने इस फार्मूले के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो चलें अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा तो प्यारे बच्चों ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इसमें उसने क्या बोला है
इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5 साइन बीटा 12/13 और आगे फिर ये कंडीशन दे गया, तो आगे इसके 6 पार्ट हैं, आपने वो हल करने हैं। लेकिन आपको इससे पहले ये कंडीशन समझ आनी चाहिए वो क्या कहता है। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है, समझाने के लिए मैं आपको फिर ये करवा रहा हूं। यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है π/2 मीन के 90, यहाँ पे पाई मीन के 180। तो अब वो क्या कंडीशन देकर गया है, हमारे पास एंगल कौन कौन सा है, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। तो यहाँ पे ये अल्फा है, तो अल्फा की कंडीशन क्या है, अल्फा की तरफ ये मुंह खुला हुआ है, तो इसका मतलब है अल्फा बड़ा है किससे, π/2 से। अल्फा बड़ा है किससे, π/2 से। तो अगर π/2 से बड़ा है तो आगे की तरफ जाएगा, और ये अल्फा की तरफ मुंह बंद है, पाई इसका मतलब क्या है कि अल्फा पाई से छोटा है। तो अगर पाई से छोटा है तो पाई से पीछे की तरफ आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। इसी तरह सेम बीटा का भी देखें, ये बीटा भी π/2 से क्या है, बड़ा है, क्योंकि इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, ठीक है। और पाई से क्या है, छोटा है, क्योंकि इसकी तरफ मुंह बंद है बीटा का, यहां से मुंह बंद है, पाई से छोटा है, तो पाई से छोटा पीछे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा भी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है और बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा इज इन कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है। और हमारे पास जो बीटा है, बीटा कौन से क्वाड्रेंट के है, बीटा इज इन आल्सो सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे एज गिवन है हमारे पास क्या है कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5। तो वो जो 6 पार्ट दे के गया हुआ है उसमें हमारे पास क्या क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा माइनस बीटा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सबकी वैल्यू मौजूद होनी चाहिए आपके पास। मसलन के पहला पार्ट है हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा, तो उसमें आप जानते हैं आपके पास साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो अगर माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लगा दें, तो आपके पास ये 4 वैल्यू जरूर होनी चाहिए। और इसी तरह टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है हमारे पास, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। तो प्यारे बच्चों आप देखें आपके पास टेन अल्फा टेन बीटा की भी और ये वाली 4 वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन आपके पास एक साइन अल्फा मौजूद है और एक साइन बीटा मौजूद है, ना ही आपके पास कॉस अल्फा है और ना ही कॉस बीटा है। तो आप ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया उसके अंदर हमने निकाले, तो सेम उसी प्रोसेस की मदद से हम यहाँ पर भी वैल्यू निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो आप दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर लेंगे, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा है, हमें वैल्यू चाहिए कॉस अल्फा की। तो आप जानते हैं पिछले सवाल के अंदर आपको बताया है कि साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के। तो यहाँ पे आ जाएगा 16/25, तो लिखें 1, ये माइनस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है और इधर आके ये हमारे पास माइनस में हो जाएगी। तो आप यहाँ पे एलसीएम लें, तो नीचे एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 25, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 25 माइनस 16 और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो 25 में से 16 निकालने हैं, तो ये हमारे पास रह गया 9/25 और यहाँ पे रह गया कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। आप इसको सीधा करके चलें, यहाँ पे लिख लें, तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 16, 25 में 16 निकाले 9/25
25। तो अब आप क्या करेंगे, आप जानते हैं आप यहां पर स्क्वायर रूट लेंगे, तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आप दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट लेने जा रहे हैं। तो आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा के ऊपर स्क्वायर रूट, और यहां पर 9 और 25 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहां पे रह गया कॉस अल्फा। तो प्यारे बच्चों यहां पे रहेगा 9 का 3 और 25 का 5 और साथ में आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो अब ये बात गौर से देखें कि हमारे पास अल्फा कौन से क्वाड्रेंट पे है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो अल्फा कॉस के साथ आया, तो इसका मतलब क्या है कि कॉस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है। तो आपको पता है कि कॉस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस होता है। तो देखें फिर हम यहां पे जो वैल्यू लेंगे प्लस माइनस में से हम माइनस वाली लेंगे, क्योंकि कॉस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस में होता है। तो आप यहां पे साथ रीजन भी जरूर लिखेंगे कि एंगल अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, कॉस अल्फा की निकाल ली। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी तरह दूसरा लेंगे साइन बीटा। क्या है हमारे पास, साइन बीटा है हमारे पास 12/13। ठीक है, तो ये है साइन बीटा 12/13। तो अब हम क्या करेंगे, वही दोबारा प्रोसेस, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 12 का क्या होता है 144 और 13 का क्या होता है 169। तो अब हम आगे इसको लिखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। आपको याद रहे कि हमने कॉस अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू निकालनी है और टेन अल्फा टेन बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फिर हम वो 6 के 6 पार्ट आसानी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है साइन स्क्वायर बीटा, हमने स्क्वायर ले लिया। तो आप फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या था हमारे पास कि साइन स्क्वायर बीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 144/169। ठीक है, तो आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे, इसको उठा के इधर ले आए तो ये आ जाएगा 144/169 और ये माइनस है इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसका एलसीएम लें तो एलसीएम नीचे आ जाएगा हमारे पास 169 और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 169 माइनस 144 और यहाँ पे रह गया cos स्क्वायर बीटा। तो इसको सीधा करके लिख लेते हैं cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 169 में से 44 निकाले तो हमारे पास कितना रह गया 25 और नीचे हमारे पास 169 ही रह गया। तो आप फिर क्या करेंगे, यहां पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर बीटा, यहाँ पे स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25/169। इसके ऊपर भी आप क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास कैंसल हो गया, तो ये आ जाएगा cos बीटा और ये हमारे पास प्लस माइनस 25 का होता है 5 और 169 का क्या होता है 13। तो प्यारे बच्चों आप फिर अब यहाँ पे आ गए कि प्लस माइनस में से आप कौन सी वैल्यू लेंगे। तो आप देखें बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो cos बीटा जो है cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ पे फिर आप माइनस वाली वैल्यू लेंगे cos बीटा इज इक्वल टू -5/13। तो आप इसको क्लोज करें और साथ पे आप लिखेंगे कि बीटा इज इन
सेकंड क्वाड्रेंट, ये लाजमी लिखेंगे आप, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब आप जानते हैं कि आपने कॉस बीटा भी निकाल लिया, कॉस अल्फा भी निकाल लिया, साइन बीटा भी है, साइन अल्फा भी है, ये चार वैल्यू आपकी पूरी हो गई। अगर आपने जब भी आपने साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, इन चारों में से कोई भी आपने फाइंड करना है तो आपको ये चार वैल्यू लाजमी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर वो आपसे सवाल पूछ लेता है कि tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू निकालें, तो फिर आपको tan अल्फा और tan बीटा भी निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हैं as we know that आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि tan अल्फा किसके इक्वल होता है, sin अल्फा ओवर cos अल्फा। तो आप देखें कि आपके पास sin अल्फा की वैल्यू क्या है, तो sin अल्फा की वैल्यू है 4/5। आप sin अल्फा की वैल्यू लिखें ओवर cos अल्फा की वैल्यू क्या है, तो cos अल्फा की वैल्यू है आपके पास -3/5। तो आप यहां पे लिखेंगे -3/5। ये किसकी वैल्यू निकलने जा रही है, tan अल्फा की। तो आप इसको, ये कैंसिल हो गए, तो आप जानते हैं यहां पे हमारे पास क्या रह गया, ऊपर रह गया 4 और नीचे रह गया 3 और माइनस यहां पे लिख लें, तो tan अल्फा की भी वैल्यू आप निकाल चुके। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए tan बीटा की। तो आप जानते हैं कि tan, as we also know that, आप ये भी जानते हैं कि tan बीटा किसके इक्वल होता है, tan बीटा इक्वल होता है sin बीटा ओवर cos बीटा। तो देखें आपके पास sin बीटा की वैल्यू कितनी है, sin बीटा की है 12/13, वो सवाल के अंदर दे के गया हुआ है। sin बीटा की क्या है, 12/13 असली बटा, उसके साथ इज इक्वल टू लिखें। cos बीटा की वैल्यू कितनी है, वो है -5/13। तो -5/13, ये 13 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां पे लिख दें tan बीटा। तो देखें आपके पास tan बीटा की वैल्यू क्या आ गई, ऊपर है 12 और नीचे है 5 और यहां पे रह गया साथ माइनस ये वाला, तो इसको भी क्लोज कर दें। तो आपने tan अल्फा और tan बीटा की भी वैल्यू निकाल ली। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा गौर करें कि ये है अल्फा tan और उसके साथ आ गया है माइनस। ठीक है, तो अल्फा कौन से है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो देखें यहाँ tan अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए उसकी वैल्यू किस में आ गई, माइनस में आ गई। इसी तरह बीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसकी वैल्यू में क्या आ गया, माइनस आ गया। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये अभी हमने इसकी 6 वैल्यू जिसकी हमें जरूरत थी, जिसकी मदद से हमने इसके 6 पार्ट करने हैं, ये 6 वैल्यूज आपने निकाल ली। अब हम इसके 6 पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट, ये हमारे पास 6 वैल्यू मैंने साइड पे लिख ली और अब हम इसके 6 पार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप जानते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस है तो साइन में प्लस ही आता है, कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या है वो लिखी हुई है, हमने अभी निकाली थी 4/5। कॉस बीटा की वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास -5/13। इसी तरह प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा की है -3/5 और साइन बीटा की वैल्यू कितनी है, वो है 12/13। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -20 और नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई करें तो 65 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 12 36 ओवर 13 65। तो यहाँ पे नीचे इसका एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 65 और तो यहाँ पे इन दोनों को ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास एज इट इज ही रह जाएगा -20 एंड -36। तो यहाँ पे इनको प्लस करें तो ये आ जाएगा -56 ओवर 65। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये आपने इसका पहला पार्ट हल कर दिया। इसके अंदर ही अब हम अगर इसका थर्ड पार्ट जो है वो क्या है हमारे पास,
सॉरी 4 वाला पार्ट है साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे देखें इसका अगर मैं 4 पार्ट इसी को बनाऊं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अब इसका है 4 पार्ट, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस लिखेंगे आप, तो यहाँ पे भी आप माइनस लिखे थे, और तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा और यहाँ पे अगर आप माइनस करें तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 16। ठीक है, तो आपके पास साइन अल्फा माइनस बीटा का आंसर क्या आ गया, 16/65। तो ये हमने इसका पहला और चौथा पार्ट हमने इसका हल कर दिया। अब हम चलते हैं इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, वो है कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो आप जानते हैं कि कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, वो है कॉस अल्फा कॉस बीटा, अगर यहाँ पे प्लस है कॉस में तो ये माइनस हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, वो हमने निकाली है -3/5। तो कॉस बीटा की वैल्यू भी हमने निकाली है, वो कितनी है, -5/13। इस तरह यहाँ पे माइनस साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, 4/5 और साइन बीटा की वैल्यू है हमारे पास 12/13। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 दा 15 और 13 5 दा 65 और यहाँ पे आ गया -12 4 दा 48 और नीचे फिर 65 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप फिर एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 15 - 48। ये एलसीएम ले लिया आपने, तो 15 में से 48 निकालें, कितने रह गए, तो ये हमारे पास रह गए 33 माइनस में, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है और नीचे आ जाएगा 65। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास इसका दूसरा पार्ट और उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, -33/65। इसी तरह अगर हम इसका पांचवा पार्ट देखें तो वो क्या होगा, ये पांचवा पार्ट बन जाएगा अगर हम यहाँ पे माइनस लिख दें। अगर माइनस यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आप प्लस बस लिख देंगे, तो इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, तो इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 10 50 63। ठीक है, तो देखें यही आएगा, तो ये 63/65 हमारे पास इसके पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है इसका, तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा, तो आप जानते हैं tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर tan अल्फा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस प्लस है तो यहाँ पे माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट करें तो tan अल्फा की वैल्यू ये निकाली -4/3, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -4/3 और प्लस tan बीटा की वैल्यू कितनी थी, -12/5, तो -12/5 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे बटा बटा और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, -4/3 और tan बीटा की वैल्यू कितनी है, -12/5। तो आप यहाँ पे इक्वल टू लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों देखें, आप ऊपर एलसीएम लेंगे तो ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा -20 और ये प्लस माइनस माइनस और 3 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो आ जाएगा 36। ठीक है, और ये एलसीएम आपको लेना आता है, अगर नहीं आता तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें के एलसीएम कैसे लेते हैं वो आप देख लीजिएगा। तो नीचे भी आप एलसीएम लेंगे तो ये 5 3 दा 15, नीचे भी हमारे पास 15 एलसीएम आ जाएगा, तो 15 1 दा 15 और ये माइनस ही आएगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 12 चौका 48। तो प्यारे बच्चों ये 15 इस 15 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये -20 और -36 कितने हो गए, ये हमारे पास हो गया -56। ठीक है, ओवर नीचे 15 48 निकालें तो ये हमारे पास -33 रह जाएगा, तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो हमारे पास 56/33 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर हम इसका पार्ट नंबर
6 करना चाहें तो आप क्या करेंगे, इसको 6 बनाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस। तो अगर आप यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आप लिखेंगे तो ये यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 63। तो हमारे पास इसका ये आंसर आ गया 16/63। तो प्यारे बच्चों ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के 6 पार्ट। तो हमने इस लेक्चर के अंदर इसको भी कंप्लीट कर दिया। तो प्यारे बच्चों अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।